हाथरस की तरह बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ हैवानियत हुई। पहले गैंगरेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हाथरस कांड पर जमकर सियासत हो रही, लेकिन बलरामपुर पर चारों तरफ खामोशी है, चुप्पी है। बलरामपुर का पीड़ित परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। परिवार जांच पर सवाल उठा रहा है और सीबीआई से जांच की मांग कर रहा है। हमारे लड़के न्याय चाहिए, उनको फांसी की सजा चाहिए या जिंदा उनको जलाइए। एक तरफ हाथरस और दूसरी तरफ बलरामपुर। हाथरस में बेटी के गैंगरेप के बाद मर्डर हुआ और बलरामपुर में भी दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। एक राज्य, दो जिले, दो केस, दर्द एक जैसा लेकिन नैरेटिव अलग अलग। हाथरस में राजनीतिक शोर शराबा और इंसाफ दिलाने की आवाज बुलंद हो रही है, तो बलरामपुर में खामोशी है। बलरामपुर का परिवार रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है, क्योंकि परिवार अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं। हमारे बच्चे को नहीं देखे पोस्टमार्टम के बाद। हमारी बच्ची इतना अरमान सजा रखी थी। हमारे बच्चे को फिर हम नहीं देखे दोबारा। हमारे बच्चे को हमको न्याय चाहिए। हाथरस जैसी गलती बलरामपुर में ना हो, इसलिए बलरामपुर में सरकार के दो बड़े अफसर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बलरामपुर के पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। साथ ही जरूरत पड़ी तो आरोपियों के खिलाफ एनएसए भी लगाया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुखद घटना है, लेकिन अब जो भी सज़ा दी जा सकती दी जाएगी। ये अनाउंस किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चलेगा। ये भी अनाउंस किया कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो डीएमएसपी एनएसए की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। जो अभी तक की प्रगति है उसमें अभी तक 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। अब बलरामपुर के गैंगरेप केस को बहुत बारीकी से समझिए। ये हाथरस से कम गंभीर मामला नहीं है। 29 सितंबर को बलरामपुर की 22 साल की लड़की कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी। रास्ते में उसको किडनैप कर लिया गया। घर वालों के मुताबिक उनकी बेटी के साथ एक दुकान के कमरे में गैंगरेप किया गया और फिर उसे एक रिक्शे में बेसुध हालत में घर छोड़ दिया गया। इस केस के 2 मुख्य आरोपी साहिल और शाहिद अब सलाखों के पीछे हैं, जबकि इस केस में 2 और अहम आरोपी हैं। पहला है बी फार्मा का छात्र सगीर, जिसने लड़की की हालत बिगड़ने पर उसे इंजेक्शन लगाया था। वहीं दूसरा है रिक्शा चलाने वाला रफीक, जो लड़की को उसके घर पर छोड़कर भाग गया था। हमारे लड़की को एक रिक्शा वाला लेके आया। नीचे जहाँ सीट पैर रखते हैं वहीं पे उसको पागल के तरह हो गई थी एकदम। हाँ, एकदम पैर वैर में कोई ताकत नहीं था उसका, जैसे लगा टूटा हुआ सब लुंज है एकदम पैर कमर। तब हम गए देखे, फिर उसके पापा देखे, फिर उठाने लगे, फिर उसके कोई ताकत ही नहीं था। फिर उसके पापा बेहोश थी वो? बेहोश नहीं थी, ताकती थी, बैठी। हाँ, बेसुध थी। वो आपको देख रही थी, पहचान रही थी, हाँ, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं। हाँ, ताकत नहीं था उसके शरीर में। यहाँ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए, चुनाव से पहले लालू के बेटों पर किसने लगाया मर्डर का चार्ज।